तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपने थंबनेल में देखा, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हम लोग ये पूरे चैप्टर एएमयू और जामिया के प्रीवियस ईयर करेंगे। 15 क्वेश्चन उठाए जाते हैं एक चैप्टर के, आपको सिर्फ क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट पे जाके समझा दिया जाता है। ठीक, तो आज देखिए बीच में एक चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके बाद करेंगे क्योंकि पॉलिनोमियल हम लोग ने किया है। पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ मैच करता हुआ है, फॉर्मूले मैच करते हुए आपने पॉलिनोमियल पढ़ लिया तो समझो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया। तो इसीलिए पॉलिनोमियल के बाद ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x + 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, देन वैल्यू ऑफ k। देखिए बहुत आसान है, मतलब x = 3 इस जो इक्वेशन का सोल्यूशन है, आंसर है, तो क्या k की वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर x इसका सोल्यूशन है तो x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 x की जगह पे क्या पुट करना है, देखिए बताया x = 3, तो x की जगह पे 3 पुट करना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस k - 1, x की जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है प्लस 9 = में 0। अब देखिए 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 प्लस k, 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 3k और -3 बन जा 3 प्लस 9, सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए अगर सोल्यूशन है तो x की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं, 27 प्लस 3k और यहाँ पे कितना बचा प्लस 6 = 0। तो 27 से 6 कितना होता है, 3k = प्लस 27 से होता है 33 33 = 0, 3k = -33। तो k के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 3, k = कितना आ गया -11। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए इसमें पूछा गया था, इसमें कॉन्सेप्ट क्या पूछना चाहता था वो आपसे कि अगर x की वैल्यू दे दिया जाए तो क्या आपको पता है कि x की जगह पे पुट करना है। अगर x की वैल्यू दिया है तो आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं क्योंकि ये x = 3 इसका सोल्यूशन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। अगला है इफ 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ k। अब देखिए सेम टू सेम है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो कितने रूट आएंगे आप लोग पॉलिनोमियल से बताइए। अच्छा x के दो आंसर आते हैं, एक x = समथिंग आएगा, कुछ मान लीजिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो x = कुछ दूसरा आएगा। ये जो दो आंसर आते हैं इन्हीं का नाम होता है अल्फ़ा और दूसरे का नाम क्या रख देते हैं, बीटा, और इन्हीं दोनों का नाम क्या होता है, इसको कहते हैं रूट्स। पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में इन दोनों का नाम होता है जीरोज, इस वाले चैप्टर में इन दोनों का नाम क्या होगा, रूट्स मतलब क्या, x की वैल्यू। तो क्या कह रहा है, इफ 8 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, मतलब x की जो वैल्यू आएंगी उसमें से एक वैल्यू क्या है, 8 है। तो पिछले वाले क्वेश्चन से आप x की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। कितना आसान है, सिर्फ वो ये पूछना चाह रहा था कि आपको रूट का मतलब पता है। रूट का मतलब वही होता है x का आंसर। ठीक, तो x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 8 का स्क्वायर -10 × 8 प्लस k = 0, तो 8 का स्क्वायर 64 - 80 प्लस k = 0, तो 80 में से 64 गया, कितना बचा 76 उधर -16 प्लस k = 0, तो k = कितना आ गया 16, k की वैल्यू कितनी आ गई 16। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आसानी के साथ एएमयू और जामिया के सॉल्व हो रहे हैं। इसी तरह की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दें और हाँ कमेंट कर दिया करें, क्योंकि कमेंट से बहुत प्रोत्साहन मिलता है, जिसको कहते हैं एक मतलब कि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, आप आसान भाषा में कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चारों इक्वेशन में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हाँ, शब्दों पे गौर करेंगे, इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ax² + bx + c के फॉर्म में हो = 0, इसके फॉर्म में हो, और जो वेरिएबल है ये x क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो चलिए देख लेते हैं मैक्सिमम पावर 2 किस में आ रही है। पहली वाली इक्वेशन को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a - b का होल स्क्वायर से a² + 2 × 4
माइनस 2 जा 4x प्लस 1, इस 2x को इधर ले आओ, -2x -3 को इधर ले आओ +3 इक्वल टू 0। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर और -6x और जो भी बचेगा कोई गिनती बचेगी। तो इसमें देखिए मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगला वाला चेक कर लेते हैं। अगला वाला, अच्छा देखिए आप अंदाजे से भी बता सकते हैं। देखिए इसमें x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 8 इक्वल टू में x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, मतलब मैक्सिमम पावर 2 ही रहेगी इस वाले में भी। तो आप मल्टीप्लाई करके चाहे देख लें, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 ही रहेगी। इस वाले में मल्टीप्लाई करें, x को जब 2x से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर, इसमें भी मैक्सिमम पावर कितनी रहेगी, 2 रहेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, x प्लस 2 का होल क्यूब है। जब होल क्यूब को ओपन किया जाएगा, x प्लस 2 का होल क्यूब, इसको जब ओपन किया जाएगा तो x क्यूब आ जाएगा, और x क्यूब आ गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो क्या बन गई, क्यूबिक। तो इन चारों में से ये जो है ये इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। समझ में आ गया, क्वाड्रेटिक होने के लिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट, हाँ अब यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। रियल रूट, अच्छा सबसे पहले स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और रूट क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा को ही क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, मतलब x के 2 वैल्यू आएंगे उसके आंसर, बहुत बार बताया है। विच ऑफ द हैज़ नॉट डिस्टिंक्ट रियल रूट, अब देखिए बिना सॉल्व किए कैसे बताएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, x की वैल्यू आ गई 5 और दूसरे वाले भी x की वैल्यू आ गई 5, तो आप क्या कहेंगे, रूट आर, मतलब x के जो आंसर हैं रूट आर रियल, मतलब ये कोई रियल गिनती है ना, 5 तो रियल गिनती है, गिन सकते हैं, रियल एंड इक्वल। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं x इक्वल टू 3 आ गया और अगले में x इक्वल टू 2 आ गया, मतलब 2, तो क्या कहेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट भी कहते हैं, डिस्टिंक्ट TINCT, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट आर रियल एंड इक्वल। लेकिन हाँ बिना सॉल्व किए ये सब बताना है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग कहते हैं डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी का फॉर्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4AC। अब ये ABC क्या है, बी स्क्वायर क्या है, x के साथ जो लिखा है वो b, c अकेली वाली गिनती और a x स्क्वायर के साथ वाला a। अगर d की वैल्यू, ये पूरा सॉल्व किए किसी भी क्वेश्चन से, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई तो आप सीधे बोल देंगे रूट आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू सॉल्व करते टाइम ग्रेटर देन 0 आ जाए तो आप क्या कहेंगे, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट भी कह देते हैं, अनइक्वल, TINCT। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, रूट निकालना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, मतलब पूरा फैक्टराइजेशन करके एक्स और ये निकाल के फिर देख लें, अगर अलग अलग आ रहा है तो कह देंगे नहीं, डी के फॉर्मूले से बताना है, डी के फॉर्मूले से। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट मतलब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। इन चारों में से डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 किस में आ रही है, ये सॉल्व करके देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, ये है क्वेश्चन, इक्वल टू 0। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो डी निकाल लेते हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है 5। देखिए ये कहाँ से लिख दिया, ये डी के फॉर्मूले से लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये वैल्यू पुट कर दो 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 5। तो 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस 5 चौक 20। ये देखिए d इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, मतलब d ग्रेटर देन 0। पहली ही वाली इक्वेशन में जो है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये वाला। आइए एक और चेक कर लेते हैं, वरना कहीं दो ना हो जाएं। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा वाला जब उठाते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं एक बार और, सेफ साइड रहने के लिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। दूसरे वाले ऑप्शन से a कितना है 2 है, और b कितना है -3√2 और c कितना है 9/4।
तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, लेकिन अभी एक हमको ऑप्शन सही मिल गया है तो दूसरे वाले डी इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब -3√2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 2 और सी की वैल्यू कितनी है 9/4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस का स्क्वायर करेंगे, इवन नंबर है तो प्लस हो ही जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, -9 2 जा 18, अरे गजब, 9 2 जा 18 -18, देखने से खतरनाक लग रहा था देखिए, लेकिन डी कितना आ गया, डी इक्वल टू 0 आ गया। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन लिखी है इसके रूट कैसे हैं, रियल एंड इक्वल हैं, क्योंकि डी क्या आ गया, डी इक्वल टू कितना आ गया 0। हमको फाइंड क्या करना था, रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट वाला फाइंड करना था, जो कि पहले वाले ऑप्शन में आ चुका है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप लोग के लिए समझ लीजिए होमवर्क है, होमवर्क क्या है, आप लोग इन दोनों इक्वेशन का डी फाइंड करके देखेंगे क्या इक्वल टू 0 आ रहा है, डी इक्वल टू 0 ही आना चाहिए। ये बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें कोई अच्छा सा, जिससे कि हमको वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट इज। अच्छा, तो p की क्या वैल्यू है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट। अब यहाँ पे पेंच फंस गया, रियल रूट तो d इक्वल टू 0 होता है, तब भी होता है रियल एंड इक्वल, और d ग्रेटर देन 0, रियल एंड अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। तो अभी खाली रियल बोला है तो क्या हम लोग इक्वल टू मान लें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ये चेक करते हैं। सबसे पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये लिखा है x-4 और प्लस p, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले a हम क्या ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पर हम पूछे कि a क्या है, तो a यही होता है x स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है ही नहीं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x स्क्वायर -4x और प्लस p, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब a कितना हो गया, a हो गया 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1, b क्या हो गया, x के साथ साइन के साथ b, और अकेली वाली गिनती क्या हो गई c, जो कि है हमारा p। तो अब हम लोग चेक करते हैं, चलिए d की वैल्यू फाइंड करके, बी स्क्वायर -4ac, अब इक्वल टू 0 लिख दें या फिर ग्रेटर देन 0 लिख दें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि खाली रियल बोला है तो रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट भी हो सकता है। तो -4 का स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू p, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 16, -4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो -4p ग्रेटर देन इक्वल टू -16। अब यहाँ पर आपको एक नया कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा नया नहीं है, जब दोनों तरफ माइनस होता है तो जब इक्वल टू होता है तब तो हम लोग खटाखट इसको हटा देते हैं, लेकिन जब दोनों तरफ माइनस होता है इसको कहते हैं इनइक्वालिटी। जैसे ये लिखा है -4p ग्रेटर देन इक्वल टू -16, ये क्लास 11th में चैप्टर होता है लीनियर इनइक्वालिटी का, तो वहाँ पे आपको, और 7th क्लास में भी इनइक्वालिटी कहीं कहीं आ जाता है, कभी कभी कोई बुक में। तो देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ जब होता है तो इसको प्लस इक्वल टू होता है तो हम लोग तुरंत काट देते हैं, ये माइनस से माइनस कट गया। लेकिन जब इनइक्वालिटी में दोनों तरफ माइनस आ जाता है तो इस माइनस को गायब करने के लिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये ग्रेटर देन, ये लेस, साइन देखिए पलट गया, अब ये माइनस हुआ। तो p की वैल्यू अब 4 तो वैसे का वैसे ही चला जाएगा, 16/4, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, लेस देन इक्वल टू 4। ये सबसे सही आंसर है। ये देखिए इक्वल टू भी है, ग्रेटर देन है, लेकिन ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक, तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए रूट की बात हो, जीरोज़ की बात हो और अल्फ़ा बीटा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अगला क्वेश्चन आ गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और आप लोग को चलिए एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं। पॉलिनोमियल से आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया। अब इसके रूट क्या होते हैं हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा और बीटा। बिना सॉल्व किए सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट
ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, फॉर्मूला क्या होता है c अपॉन a। ठीक, तो ये दोनों, और हाँ पॉलिनोमियल में रूट्स को ही क्या कहते हैं, ज़ीरोस कहते हैं, रूट्स को ही क्या कहते हैं, ज़ीरोस कहते हैं। तो चलिए ये दो फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखिए, आगे हो सकता है आने वाले क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी हमको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, तो इस इक्वेशन से हम लोग a कितना निकाल लें, a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू है -2 और c इक्वल टू कितना है 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सबसे पहले फाइंड कर लें, उससे ही ये मिल सकता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस और ये माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो गया 2, अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा कितना 2, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लिया जाए शायद काम आ जाए, अल्फ़ा इंटू सी अपॉन ए, मतलब ये भी 2 आ गया, चलो बढ़िया है, c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 2, बढ़िया है। लेकिन हमको निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो देखिए क्या करते हैं, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक, और हमको इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता होना चाहिए और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता होना चाहिए, जो कि हमको पता है। ठीक, तो आइए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला भी बहुत से लोग याद रखते हैं। इस पूरे टर्म को जो प्लस, ये जो पूरा टर्म है प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, अगर इसको इधर भेज दिया जाए तो क्या प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो फॉर्मूला लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देखिए इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा होगा तो यहाँ लिखते हैं, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ से 2 पुट किया है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 0, 0 ही आना था। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक, और बहुत से लोग कह रहे थे कि आपका फ़ोटो जो दिखता है उसको कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं, कैमरे की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये वेब कैम है जो सामने से फ़ोटो कैप्चर कर रहा है, ये लैपटॉप का वेब कैम है और बस प्रेजेंट है आपको पढ़ाने के लिए, इस पे ध्यान दीजिए। अब कैमरे की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, आप लोग वेब कैम का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए ऐसी क्वालिटी है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एमई और जामिया लेवल के हो जाते हैं। और हाँ, जिन्होंने भी जामिया का भी डिप्लोमा साइंस का जामिया का फॉर्म नहीं भरा है वो जामिया का ज़रूर भर दें, क्योंकि इस एमयू के मुकाबले में जामिया का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा ईजी आता है। आप लोग देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। देखिए इसमें अल्फ़ा माइनस बीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला तो हमको पता नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का पता होता है। देखिए इसमें पेज फंस सकता है, ठीक है, तो फिर से वही ए की वैल्यू कितनी हो गई, दो ही चीज़ निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकाला जाए, पेज फंस गया है 6, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/1 इक्वल टू 5, और अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा सी अपॉन ए मतलब 6। अब क्या निकालना, अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकाला जाए, हाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा कैसे निकाला जाए, कोई डायरेक्ट फार्मूला बना लिया जाए क्या, जो मेरे दिमाग में आ रहा है उससे बड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ से पहले अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें, चलिए देखते हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा चलिए देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा का रखते हैं तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर अगर ओपन करें तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, लेकिन अभी हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है नहीं तो एक काम करते हैं, जो पिछला वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा है वहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखिए ये फॉर्मूला अभी हम लोग ने पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ रख दिया जाएगा
और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो पता ही है। क्या करें, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा घुमा रहा है उसी में, 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6, 5 25 6 दूनी 12, 12 बराबर 24 और 13 या क्या 13 13। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 13, जो कि यहाँ पे हम लोग रख देंगे इसकी जगह पे -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 6, तो 13 माइनस 6 दूनी 12, ये आ गया कितना 1, मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब ये होल स्क्वायर हटेगा अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू √1, और √1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-1। क्या बात है, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई +-1। देखिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, तो साफ साफ ऑप्शन भी दिखा रहा है +-1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा पे जाने के लिए हमको अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था। ये फॉर्मूला आप लोग अगर याद रख पाइए तो याद रख लीजिए, नहीं तो आप लोग तुरंत फॉर्मूला डिराइव कर लीजिए। ये सब बहुत बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो क्लास 8 7 से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भाग गया। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 अल्फ़ा, व्हाट इज़ दिस। अच्छा चलिए देखिए, अगर आपको अल्फ़ा और बीटा पता हो और कहा जाए कि आप इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, रूट जब पता हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हो तो पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला। अल्फ़ा और बीटा आपको पता हो तो सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। दोनों का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ घुमाने की कोशिश की है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन के रूट जो हैं वो अल्फ़ा बीटा हैं, तो एक ऐसी इक्वेशन बताइए जिसके रूट 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक, तो जो इक्वेशन है हमारे पास उसमें a कितना है, a है p क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, b कितना है, b है q, और c कितना है, c है r। यहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लें पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, मतलब -q अपॉन p, और अल्फ़ा इंटू बीटा c अपॉन a, मतलब r अपॉन p। चलिए ये दो मेरे पास आ गया है। अब एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं जिसके रूट क्या क्या है, 2 अल्फ़ा है और 2 बीटा है। मतलब ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू ये है, और बीटा जो है इसकी वैल्यू ये है। तो रूट हम लोग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। इक्वेशन बना दिया जाए, चलो क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्योंकि रूट हमारे ये हैं 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, तो यही तो रखना पड़ेगा, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इंटू में एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 2 अल्फ़ा और बीटा है हमारा 2 बीटा इक्वल टू 0। तो ज़रा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस बहुत सारे 2 दिख रहे हैं, 2 बाहर ले लें कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 2 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब भैया देखिए बात बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -q अपॉन p, यहाँ पे पुट कर दिया जाए 2 और -q अपॉन p इंटू में x प्लस 4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, r अपॉन p, यहाँ पे पुट कर दिया जाए r अपॉन p इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं इस फॉर्म में, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये माइनस माइनस 2q अपॉन p x और प्लस 4r अपॉन में p इक्वल टू 0। चलिए देखिए ये दोनों जगह पे यहाँ पे p है, तो यहाँ पे क्या करें, p का मल्टीप्लाई कर दें, p का डिवाइड कर दें, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो आ क्या जाएगा, p एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस 4r, और पूरे में अपॉन p, जो कि पूरे में अपॉन p है, इधर जाएगा तो 0 अपॉन p जो है ये इक्वल टू के इधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, p एक्स स्क्वायर तो दो ही में मैच कर रहे हैं, c और d में, प्लस 2qx प्लस 4r, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देखिए किस तरह से सॉल्व किया है, आप लोग पूरे प्रोसेस को देखिए, समझिए, और इस तरह का बोर्ड में टफ क्वेश्चन माना जाता है, आ जाता है।
तो इस इक्वेशन से पहले हमने अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लिया। फिर हमको एक इक्वेशन बनानी थी जिसके ये देखिए इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला लिखा है। जिस इक्वेशन बनानी थी, इक्वेशन बनाने में के लिए हमारे पास जो रूट थे वो ये थे 2 अल्फ़ा 2 बीटा। ये हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। इस फॉर्मूले में पुट कर दिया तो अल्फ़ा प्लस बीटा अलग कर लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा अलग कर लिया, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी, थोड़ा सा अरेंज कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बढ़िया क्वेश्चन था। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फ़ा। देखिए मैच करता हुआ क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। अल्फ़ा अपॉन बीटा एक रूट है, दूसरा रूट क्या है, बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो सबसे पहले जो इक्वेशन हमको दी होती है उसमें एक ही काम करना होता है, उसका हम लोग क्या निकाल लें जो इक्वेशन दी है उससे हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालें, क्योंकि दो ही फॉर्मूला हमको पता होते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे b क्या है, 3 है, तो -3, a की वैल्यू कितनी है 2। ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन ए, c की वैल्यू है 1 और a की वैल्यू है 2, 1/2। ठीक, अब एक इक्वेशन हम बनाने जा रहे हैं जिसके रूट क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, ये है एक, ये, और दूसरा वाला है बीटा अपॉन अल्फ़ा, बीटा अपॉन अल्फ़ा ये वाला। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा, पहला वाला रूट मतलब क्या है अल्फ़ा अपॉन बीटा, प्लस दूसरा वाला रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा, इंटू में क्या होता है एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा है हमारा अल्फ़ा अपॉन बीटा मतलब पहला वाला रूट, और मल्टीप्लाई में दूसरा वाला जो रूट है वो है बीटा अपॉन अल्फ़ा। चलो ये बढ़िया, ये उड़ गया। देखिए फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन पीछे अभी फॉर्मूला लिखा था किस तरह से, अल्फ़ा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा को बीटा से करेंगे, बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा इंटू में एक्स, और प्लस ये तो कैंसिल हो गया, अल्फ़ा से अल्फ़ा, बीटा से बीटा इक्वल टू 1 बचा, इक्वल टू 0। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से, और अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू पता है। तो अब फिर से वही फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे हमको ज़रूरत है ना। तो क्या फॉर्मूला अभी हमने इस्तेमाल किया था, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -3/2 का होल स्क्वायर, -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 और -1, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, 5/4 आ जाएगा, 5/4। किसकी वैल्यू आई है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब ले जाके इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं, और इसकी वैल्यू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/4 ये पुट हो गई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 यहाँ से, ये देखिए, और इंटू में क्या है x है और +1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इसको सॉल्व कर लेते हैं, -5/4 इंटू में 2/1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस 2 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए कौन सी इक्वेशन में मैच कर रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। देखिए आप लोग सॉल्व करके देखिए किस तरह से इसको किया जाता है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं वर्ड प्रॉब्लम। इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, लेकिन देखिए कितनी आसानी के साथ हम लोग, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम तो हम लोग दे नहीं रहे हैं जो हम लोग को अज्यूम करना हो कि लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x, सेकेंड नंबर इज़ x प्लस 2, ऐसा कुछ। हम ऑप्शन से ही आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर
द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 202। देखिए आपको क्या करना है, ऑड कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। जैसे आपके सामने गिनती लिख दी जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें दो लगातार ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, मतलब दो लगातार ऑड नंबर। जैसे कि अगर पहला ऑड नंबर आपने 7 उठाया तो अगला ऑड नंबर क्या 9 उठा लेना पड़ेगा। अगर किसी ने पहला ऑड नंबर 5 उठाया तो दूसरा 7 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव मतलब लगातार ऑड नंबर। तो दो लगातार वाले ऑड नंबर हैं। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 202, इसके स्क्वायर का सम कितना है 202। तो देखिए ऑप्शन में खाली 9 और 11 दिख रहा है, तो दो नंबर चलिए ढूंढ लेते हैं। तो अगर 9 का स्क्वायर किया जाए कितना हो जाएगा 81, पहला वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम लोग। इसके स्क्वायर का सम 202 आना चाहिए। 9 का स्क्वायर किए तो 81 आया, और -11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, क्योंकि माइनस का 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 112 8 2 10 के 0 हासिल आएगा 202, पहला वाला आ रहा है। दूसरा वाला चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर ऑड नेचुरल नंबर, कंसिक्यूटिव भी होने चाहिए। 9 स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा 202। लेकिन देखिए कितना बारीक क्वेश्चन पूछ लिया, -9 और 11 तीसरा ऑप्शन है, और चौथा ऑप्शन है -9 और -11। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल नंबर हैं। देखिए हर गिनती का आप अगर स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो 202 आ रहा है हर गिनती का। लेकिन देखिए बारीकी कहाँ पर है, नेचुरल नंबर क्या -11 नेचुरल नंबर है, नहीं है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है। ये देखिए बारीकी इसमें, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। -9 नेचुरल नंबर नहीं है, -9 और -11 ये नेचुरल नंबर तो नहीं है। सिर्फ ऑप्शन बी एक ऐसा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, कंजिक्यूटिव भी हैं और ऑड नंबर भी हैं। 9 भी देखिए ऑड और 11 भी ऑड, दो लगातार ऑड नंबर हैं। ये कंजिक्यूटिव भी हैं, लगातार भी अभी आ रहे हैं। 9 के बाद अगला ऑड क्या आएगा 11 आएगा, दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो 202 भी आ रहा है, और दोनों नेचुरल नंबर हैं। अगर ये नेचुरल नहीं होता तो इसमें के सारे ऑप्शन सही हो सकते थे, लेकिन अभी नेचुरल दे दिया है तो ये जैसे नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर थोड़ी है। तो तीनों ऑप्शन में माइनस से नेगेटिव है तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। सिर्फ ऑप्शन बी ऐसा है जिसमें दोनों नेचुरल नंबर है, दोनों के स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो 202 भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको 10th क्लास में, जैसे कि आपको कॉपी में तो लिखना नहीं है, तो ऑप्शन से ही हम लोग पता लगा लेंगे, आपको टाइम बचाना है वहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन कर पाता है। फाइंड 2 कंजिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर। हाँ दिमाग लगे, इवन पॉजिटिव इंटीजर इसमें कह दिया है। इवन भी होना चाहिए, कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए, इवन होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 100। तो सबसे पहले देखें इसमें पॉजिटिव, चलो भैया सारे पॉजिटिव ही हैं, इसमें निगेटिव वाला कोई झंझट नहीं है। तो दो इवन नंबर ढूंढना है पहली बात तो इवन पॉजिटिव नंबर वो कंजिक्यूटिव भी होना चाहिए। तो 7 तो भैया इवन नहीं है, 9 इवन नहीं है, 5 इवन नहीं है, 8 इवन नहीं है, 8 इवन है लेकिन 5 तो नहीं है, 6 इवन है लेकिन 9 इवन नहीं है। 6 और 8 ये दोनों इवन भी हैं और कंजिक्यूटिव इवन हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दो लगातार इवन नंबर आप देखिए कोई भी, तो 2 होगा 4 होगा। अगर किसी ने 4 पहला उठाया तो अगला 6 होगा, 6 लिया तो 8 होगा। तो दो ये दोनों जो हैं कंजिक्यूटिव हैं। चलिए स्क्वायर का सम करके देखते हैं क्या 100 हो रहा है। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, क्यों क्या बोला है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 100। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, कितना आ गया 100 आ गया। और दोनों सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, कंजिक्यूटिव भी हैं, इवन भी हैं और पॉजिटिव इंटीजर भी हैं। 5 और 8 इम्पॉसिबल क्योंकि इवन नहीं है, 7 और 9 इम्पॉसिबल
6 to 9 इम्पॉसिबल, क्योंकि इवन तो है ही नहीं, कंजिक्यूटिव भी नहीं है, इवन भी नहीं है, तो सिर्फ ऑप्शन डी करेक्ट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो आप लोग को बोर्ड में बहुत डराते थे, यहाँ पे कितना साथ दे रहे हैं, 2 मिनट में भी हो जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं, इससे आप लोग का टाइम बचता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको ऑप्शन से भी हम लोग इसका नाम रखते हैं ट्रायल एंड एरर। जो ये ऑप्शन से हम लोग आंसर लगाते हैं उसका कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेते हैं, जो ऑप्शन कंडीशन में फुलफिल बैठ रहा है वही हमारा सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स अदर साइड बाई 2 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज। अच्छा, सबसे पहले आप लोग बताइए, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल के, ए आर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, पहली बात। तो अब क्या कह रहा है, वन साइड मतलब कोई भी साइड, चलो लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड इट्स अदर साइड, 2 ही साइड होती हैं, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है। तो जो कह रहा है कि जो एक साइड है वो दूसरी साइड से 2 सेंटीमीटर एक्सीड है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, मतलब मान लीजिए लेंथ है x, लेंथ को क्या मान लिए x, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, कुछ भी मान सकते हैं, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, अच्छा एक्सीड कह रहा है तो लेंथ, चलिए ठीक कोई बात नहीं, x + 2, अगर आप ब्रेथ को x मान रहे हैं तो लेंथ हो जाएगी x + 2, ठीक, क्योंकि एक साइड जो है वो दूसरी साइड से 2 सेंटीमीटर एक्सीड कर रही है, मतलब ज़्यादा है, और तो लेंथ x है और ब्रेथ x + 2 है, तो एरिया कितना है 195। तो देखिए लेंथ एरिया कितना होता है 195, एरिया की जगह पे पुट कर दिया, लेंथ है x और ब्रेथ कितनी है x + 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइंड क्या करना है हम लोग को, x फाइंड करना होगा, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x² आ गया प्लस 2x = 196 है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, 196 को इधर ले आएंगे, x² + 2x - 196 = 0, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, लेकिन आइए एक बार ट्राई करते हैं ट्रायल एंड एरर से। 2 साइड दिया है, जैसे मान लीजिए लेंथ 12 है तो ब्रेथ उसकी कितनी होनी चाहिए, 2 का अंतर होना चाहिए, 12 और 2 14, तो ये नहीं हो सकता, 13 और 14 15, क्योंकि अगर मान लीजिए लेंथ 13 है तो ब्रेथ 2 एक्सीड कर रही है, तो कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए। अगर लेंथ 11 है तो ब्रेथ कितनी हो जाए 13, अगर लेंथ 13 है तो ब्रेथ, देखिए ये सिर्फ पहले है, ये ऑप्शन डी ही ऐसा है। देखिए एक बार फिर से समझते हैं इसको, ट्रायल एंड एरर, ठीक, कह रहे हैं अगर लेंथ जो है, लेंथ वो ब्रेथ का मतलब 2 ज़्यादा है, जैसे लेंथ है 5 तो ब्रेथ हो जाएगी 7, मतलब 2 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर लेंथ है 12 तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 14, क्योंकि 2 एक्सीड कर रहा है, तो ये तो गलत है, ठीक। अगला देखें, अगर लेंथ है 13 तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए थी 14 15, ये भी गलत है। लेंथ है अगर 11 तो ब्रेथ कितनी होनी चाहिए 12 13, ये भी गलत है। अगर लेंथ है 13 तो 2 एक्सीड कर रहा है 15, ये वाला सही हो सकता है, लेकिन चेक करते हैं, आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, कि लेंथ 13 है और ब्रेथ 15 है, तो मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर इनका एरिया 195 आ रहा है तो वही डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 × 45 के 5 ऐसे ले जाएगा, 15 × 4 19। देखिए एकदम बिना कुछ सॉल्व किए आंसर कौन सा आ रहा है, डी ऑप्शन, डी इज करेक्ट। अगर आप पूरा प्रोसेस करना चाहते हैं, क्योंकि ये बोर्ड का एग्जाम तो है नहीं जो कॉपी में आपको पूरा प्रोसेस दिखाना है, तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं और अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये तीनों ऑप्शन सरासर गलत हैं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में 2 का अंतर नहीं है, एक्सीड करना चाहिए 2 से, लेकिन ये 3 से कर रहा है, ये 4 से कर रहा है, ये 3 से कर रहा है, सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग को ये ट्रायल एंड एरर वाला बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, देखने से खतरनाक लगते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोट और स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मोटर बोट हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। जैसे कि स्ट्रीम क्या होती है, ये मान लीजिए लहरें हैं, लहरें, पानी की धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक। ये देखिए पानी की धारा, लहरें बह रही हैं, और कोई नाव लेके आदमी चला, यहाँ पर नाव लेके चला है और वो भी इसी दिशा में जा रहा है। तो जो नाव की स्पीड रहेगी वो, और ये जो धारा की स्पीड रहेगी जिसको स्ट्रीम कहते हैं, वो दोनों ऐड हो जाएंगे,
क्योंकि ये धारा के साथ साथ जब बहेगा तो धारा की स्पीड और नाव की स्पीड ऐड हो जाएगी, इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक, लेकिन कोई आदमी इधर से जब नाव लेके जाएगा इधर को, इस दिशा में, तो धारा इधर को फोर्स लगाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। ठीक, मतलब धारा इधर बह रही है और नाव तुम इधर लेके जा रहे हो तो स्पीड तुम्हारी कम हो जाएगी। अगर इस दिशा में धारा है और इधर ही नाव लेके जा रहे हो तुम, तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम। इसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम। तो आइए आप समझते हैं, एक नाव है जिसकी हुज स्पीड इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो बोट की स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर गया, एंड कम्स बैक इन ए टोटल टाइम ऑफ 3 आवर, और 12 किलोमीटर गया और वापस आ गया, मतलब ये पानी को क्रॉस किया, डाउन स्ट्रीम में 12 किलोमीटर गया। ये देखिए आप, ये ऐसे नाव लेके चला यहाँ से, ये 12 किलोमीटर गया, 12 किलोमीटर, और कैसे डाउन स्ट्रीम में जाएगा ना धारा के साथ, और इधर से फिर लौट आया, इधर से फिर से कितना किलोमीटर आएगा, 12 किलोमीटर ही तो आएगा, लौट आया, लेकिन इधर जा रहा था डाउन स्ट्रीम में, इधर इसको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, कौन सी स्पीड हो जाएगी, अप स्ट्रीम। ठीक, टोटल कितना टाइम लगा इस पूरे प्रोसेस में, 3 आवर लग गया। तो कह रहे हैं द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो धारा की स्पीड क्या है, धारा किस स्पीड से बह रही है, वाह क्या सवाल है, देखते हैं। तो डाउन स्ट्रीम में क्या हमने बताया था, तो डाउन स्ट्रीम में सबसे पहले लिख लें, डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में 9 + x किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 9 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब पहले देखते हैं डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, टाइम निकाल लेते हैं डाउन स्ट्रीम में जाने, मतलब कि इधर से जब चला था तो इधर तक जाने में कितना टाइम लगा। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, अपॉन में स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में 9 + x, ये तो जाने में टाइम लग गया t1, t2 निकाल लेते हैं वापस आने में टाइम, तो फिर से वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि 12 किलोमीटर गया था 12 ही किलोमीटर आएगा वापस, 12 किलोमीटर अपॉन, लेकिन ऐसे जब जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, अप स्ट्रीम, क्या हो जाएगा 9 - x। तो ये हो गया जाने में लगा टाइम, तो ये हो गया आने में लगा टाइम, टोटल टाइम कितना लग गया 3 आवर। तो t1 + t2 इक्वल टू कितना घंटा, 3 आवर। तो t1 की वैल्यू रख दें 12/9 + x, प्लस t2 की वैल्यू 12/9 - x इक्वल टू क्या हो गया 3। अब आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बन जाएगा। तो 12 सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे बचा क्या, 1/9 + x और प्लस 1/9 - x इक्वल टू 3। तो आसान हो गया क्वेश्चन। अब ये देखिए 12 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 9 - x + 9 + x अपॉन a + b, a - 9 + 9 स्क्वायर - x स्क्वायर इक्वल टू, और ये 12 इधर आएगा तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, x कैंसिल हो गया, 9 - 9 = 18 चौक, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं -x स्क्वायर प्लस ये पूरा जो है 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 9 स्क्वायर मतलब 81 इक्वल टू 9 - 9 = 18 चौक 72 होता है, 3 × 4 = ठीक 72, तो -x स्क्वायर इक्वल टू 72 - 81 हो गया। अब -x स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 2 8 1 9 9 और बस 9 ही तो बचा, -9 ये कैंसिल हो गया, x स्क्वायर √9 बचा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +-3। तो निगेटिव वाली तो स्पीड लेंगे नहीं, x इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए ऑप्शन में है क्या 3 किलोमीटर पर आवर, हाँ देखिए 3 किलोमीटर पर आवर ये ऑप्शन में है। तो आप लोग ध्यान इस बात का रखेंगे, इसने साफ साफ बोला है, देखिए डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन टोटल टाइम ऑफ 3 आवर। कम्स बैक, वापस आने की भी कंडीशन लगानी है, T2 लगाना है, T1 लगाना है, तभी ये क्वेश्चन होगा। अगर आपने मान लीजिए नहीं लगाया कम्स बैक वाली कंडीशन, तो आपका आंसर 5 आएगा, जो कि गलत है। तो आप देखिए अच्छा क्वेश्चन था।
इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चन चाहिए इसके ऊपर के पूरी PDF चाहिए AMU और जामिया के, तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और वीडियो को देखें, फॉलो करते रहें आप लोग। एकदम पूरी वीडियो देखने के बाद पुख्ता एकदम बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक भी आप देखिए, बीच बीच में बताया जा रहा है, देखिए किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से आप लोग रिवाइज करते रहें। और भी क्वेश्चन चाहिए मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ एज 5 years ago and his age 9 years later is 15. Find the present age of A. तो सबसे पहले जब प्रेजेंट एज वाला क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले x मान लेते हैं। ये प्रेजेंट एज है, ठीक, प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है x की। तो एज 5 years ago, 5 साल पहले एज क्या रही होगी? 5 साल पहले 5 year ago, 5 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी? x - 5। जैसे आपकी एज अभी मान लीजिए 10 साल है, 2 साल पहले एज कितनी रही होगी? 10 - 2, ठीक। इसी तरह से x - 5। एंड हिज एज 9 year लेटर, तो 9 year लेटर उसकी एज कितनी? ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए। 9 year लेटर, 9 साल बाद जो अभी एज है उसमें 9 क्या करो, ऐड कर दो। तो क्या करें, द प्रोडक्ट ऑफ एज 5 years ago, 5 years ago जो एज थी x - 5 और उसकी एज 9 year लेटर, उनका प्रोडक्ट इज 15, कितना है? इक्वल टू 15 है। तो फाइंड इज प्रेजेंट एज, मतलब एज निकालनी है प्रेजेंट कितनी है, x की वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट। तो एक तो चाह रहा है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, ठीक। वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो गई, अगर चलिए देखिए समझाते हैं आपको। अगर ऑप्शन ए पुट कर दिया यहाँ पर x की वैल्यू, तो 5 - 5 0, मतलब कि 2 नंबर का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 0। तो ये तो ऑप्शन सरासर गलत है, हो ही नहीं सकता है, 5 नहीं हो सकता, ये गलत। अगला 6 पुट करके देखते हैं, चलिए 15 आना चाहिए। तो 6 - 1, 6 - 5 1 बचा, और 9 और 6 कितना हो गया? 15 है। यही वाला तो ऑप्शन है, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन 6 करेक्ट है। तो अगला पुट करके देखते हैं, 7 - 5 कितना हो जाएगा? 2, और 9 7 16, 16 दूना 32, ये भी गलत है। 8 पुट करके देखते हैं, 8 9, ये भी गलत है। देखिए कितने खूबसूरती के साथ हम लोगों ने ऑप्शन से x की वैल्यू निकाल लिया है। लेकिन अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये करके भी दिखा देते हैं पूरा कि किस तरह से ऑप्शन से निकाल लिया है। तो अब ये दो हमारे पास थे, x तो x - 5 और x + 9, ऑप्शन बी है 6, यही आना चाहिए। हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² और प्लस 9x - 5x और प्लस नहीं -45 और -15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं इन शॉर्ट हम लोग। x² प्लस 4x - 45 5 50 10 60 इक्वल टू 0। तो दो गिनती ढूंढिए भैया जल्दी से। प्लस x 60 कितना आएगा? मल्टीप्लाई करने पे 60 आ जाए, घटाने पे 4 आ जाए, कितना होगा? 4, मुझे दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है। 10 छंग 10 - 6, 10 - 6, 10 छंग 60 और 10 - 6 4, 60 इक्वल टू 0। तो x² आंसर आ चुका है, लेकिन यकीन दिलाने के लिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। -6x - 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लें, x + 10, अरे x + 10 और -6 कॉमन ले लें, क्या बचेगा? x + 10 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ गया x + 10 इक्वल टू x + 10 और x - 6। यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू -10 जो कि और x इक्वल टू 6। तो -10 तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि एज जो है वो निगेटिव में तो हो नहीं सकती। x इक्वल टू 6, देखिए 6 आ गया। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, हिट एंड ट्रायल मेथड का इस्तेमाल करिए, बहुत आसान हो जाएगा एमयू और जामिया के पेपर आपके लिए। देखिए 6 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। आसान है, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में आपको बहुत परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे समझ में नहीं आता था करना क्या है, कब 10x + y करना है, कब
10x प्लस वाई करना है, कब 10y डिजिट को पलट दिया जाए तो 10y प्लस x बन जाता है। तो ये सब बहुत परेशान किया आपको, लेकिन देखिए जब भी ऑप्शन दिया होता है तो कितनी खूबसूरती के साथ हम लोग क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे। एक 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक, इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12। चलो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इज 12, तो ये तो हो नहीं सकता। डिजिट का प्रोडक्ट मतलब दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आना चाहिए 12, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और ये भी पॉसिबल नहीं है, डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, ये भी गलत। डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 2 जा 2 8 जा 16, ये भी गलत। ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि इन दोनों पहली वाली लाइन से ये सही आ रहा है, डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जा रहा है 12 आ रहा है। व्हेन 36 इज एडेड, आइए चेक कर लेते हैं, 26 में 36 ऐड करते हैं, डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस, मतलब 6 उधर चला जाता है 2 इधर चला आता है। आइए करके देखते हैं, 6 6 12 के 2 हासिल है 3 5 6, भैया यही ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सही है, द नंबर इज 26। देखिए कितना परेशान करता था आपको ये क्वेश्चन, और ऑप्शन सी देखिए हम लोग ने निकाल लिया तुरंत। तो इस तरह से आप सॉल्व करिए, सेव टाइम करिए, आप लोग टाइम बचाइए, सेव टाइम। और इस तरह के और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो, देखने से डर लगता है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हो तो बहुत आसान हो जाता है। तो शायद ये हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, 15वां क्वेश्चन। हम लोग अगली वीडियो में हम लोग जो मिलेगा आपको वो मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहें। और इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, ध्यान रखें कि अगर आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो व्हाट्सएप के चैनल को जिसकी लिंक यहाँ पर दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप लोग चैनल को फॉलो कर सकते हैं और पूरी PDF फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की विथ आंसर शीट। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।